आज़ादी छोटा सा एक अक्षर है, लेकिन इसके मायने और इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ती है शायद हम कम जानते हैं। हजारों शहीदों ने अपनी जान देकर आज़ादी के जंग में आहुति डाली। हजारों माँओं ने अपने बच्चों को आज़ादी के लिए प्रेरित किया। इनका बलिदान हम कभी नहीं भूल सकते। उन योद्धाओं को, उन महान आत्माओं को हम कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने फांसी के फंदे को अपने आप अपने हाथों से अपने गले में डाला हो और मुस्कान के साथ मौत को चुना हो। ऐसे शहीदों को हम सिर्फ नमन कर सकते हैं, उनकी याद में उनके लिए मौन रख सकते हैं, उनके लिए, उनके दिए आज़ादी के लिए उनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। आज़ादी की हमें एक और बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। एक महान देश को 2 हिस्सों में काट दिया गया। और इधर भी और बॉर्डर के इधर भी दोनों तरफ लाखों लाशें बिछा दी गई। उनको नाम दिया गया, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है। उनको काटा गया तो सिर्फ धर्म के नाम पे धार्मिक लोग जो अपने को धार्मिक कहते हैं, उन लोगों के कारण लाखों लोग काटे गए। लाखों लोग शरणार्थी हो गए अपने ही देश में, अपने ही देश में, अपने ही देश में शरणार्थी हो गए, रिफ्यूजी हो गए। लाखों में खेलने वाले आदमी, करोड़ों में खेलने वाले आदमी आज 2-2 रोटी के लिए रिफ्यूजी कैंप में थे। ये कीमत हमें देनी पड़ी, ये कीमत हमें देनी पड़ी। लाखों लाशें बिना किसी कारण के सिर्फ इसलिए बचा दी गई कि कुछ लीडरों को सत्ता चाहिए थी। अपनी सत्ता लेने के लिए देश को 2 बांटों में बांट दिया गया और लाशें बचा दी गई, ये कहकर कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, इसलिए तुम्हें काट रहे हैं, तुम सिख हो, इसलिए तुम्हें काट रहे हैं। इनका कसूर ये था कि कुछ लोग जो सत्ता में जो लोग थे उनके हिसाब से उस साइड पे होने चाहिए थे, इस साइड की बजाय, और इस साइड की बजाय उनको दूसरी साइड पे होना चाहिए था। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि ये जो इंसानियत मरी उस दिन 15 अगस्त 1947 के नज़दीक कुछ दिन, उन सभी के लिए, चाहे वो हिंदू था, मुस्लिम था, सिख था या कोई भी था, सभी के लिए 1 मिनट का मौन जरूर रखें 15 अगस्त को। हर 15 अगस्त को उनके लिए, उनको याद करना हमारा फ़र्ज़ है और हमें उनसे इस बात
इसकी नसीहत भी लेनी चाहिए, हमें इस बात की नसीहत भी लेनी चाहिए कि ऐसा हम कोई काम ना करें। अब हम अपने आप को, अपना धर्म अपने घर रखें, अपने जीवन में उतारें, ना कि दूसरे के गले काटने के लिए प्रयोग करें। धन्यवाद।